आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में थोड़ा सा, और एक एल्गोरिथम है जिसको हम बबल सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लूप्स की बात करें, लूप्स सिंपली रेफर्स करता है कोई रिपीटेटिव टास्क को, कि हम किसी लूप में फंस जाएं और बार बार अगेन अगेन वही काम कर रहे हो। तो लूप्स और प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें, कोई काम अगर हमें करना हो प्रोग्रामिंग में, बाजू का कोड बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं हमारे पास कोई, तो हमें अगर कोई ऐसा काम करना हो जो रिपीटेटिव हो, सिमिलर हो, थोड़ी सी चेंजेस के साथ, जाहिर सी बात है हम कोई ऐसा काम तो नहीं करते जो बार बार वही काम करना हो। तो हम थोड़े से चेंजेस के साथ वो काम कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ लूप्स, जो हमें रिपीटेटिवली करना हो, सही है, बार बार रिपीट करना हो। तो लूप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सही। सबसे पहले फोर लूप होता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास वाइल लूप। सही है, फोर और वाइल दोनों लूप्स के लिए होते हैं। तो लूप्स तो रिपीटेटिव टास्क है, तो इनमें दो टाइप्स के लूप्स क्यों होते हैं, सही। तो इन दो टाइप्स लूप्स का मकसद ये है कि अगर फोर के हम देखें तो फोर रेफर्स करता है हमारे पास एक, हमें कंडीशन बता देता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक लूप हमें चलाना है, सही। अगर मैं इसको आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो लूप्स हमें फोर का जो हमारे पास फोर जो टाइप है वो रेफर करता है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चलना है। अगर मैं बोलूं कि जो है मुझे चलना है नाज़िमाबाद से लेकर सदर तक, तो मैं उसको फोर लूप यूज कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ से चलना है सदर तक, सही। और वाइल लूप मुझे ये नहीं कहता, कि मुझे वाइल लूप सिर्फ ये कहता है, अगर मैं फोर लूप बोल दूँ ना, तो फोर लूप मुझे दे देगा कि अगर मेरा डिस्टेंस है लेट सपोज के 25 किलोमीटर, तो मैं बोल दूंगा 25 किलोमीटर मुझे फोर लूप चलाना है। फोर लूप में ये कह सकता हूँ कि मैंने इतना चलना है, सही है, तो 25 किलोमीटर मुझे चलना है। और अगर मैं वाइल की तौर पे एग्जांपल दूं, तो वाइल मुझे कहता है कि ये मेरे पास अगर ये कंडीशन आ जाए तो मुझे बस रोक दो, सही है। तो मैं अगर वाइल को बोलना चाहूँ तो वाइल ऐसे हो सकता है कि जब सदर आ जाए तो मेरा लूप रुक जाए, सही। तो सिंपली वाइल और फोर में सिंपली यही डिफरेंस है मेजर। अगर मैं बोलूँ, हर लूप का एक अपना एंड होता है, ये और एक कंडीशन होती है। जैसे फोर के अंदर हमें बोलना है कहाँ से कहाँ तक चलना है, तो मैं एक आई वेरिएबल है मेरे पास, जिसे मैं कह सकता हूँ एक कॉलम वेक्टर, कॉलम ऑपरेटर से मैं एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ 1 से लेकर 10 तक। ये रेफर्स करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस के अंदर 10 है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे चलना है 10 तक, सही है, 1 से लेकर 10 तक चलना है, सही। तो फोर लूप सिंपली ये कहता है। तो अगर मैं इसको कुछ लिखना चाहूँ, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं एक प्रिंट करना चाहूँ इस आई को, तो मेरे पास क्या करेगा, ये 10 दफ़ा डिस्प कर देगा आई को, ये रिपीटेटिव टास्क है, सही। तो ये आई 10 दफ़ा प्रिंट कर देगा, सही। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इससे। मेरे पास एक अगर एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूँ नम नाम का, सही, जिसके अंदर लेट्स से मेरे पास 12 है, इसको मैं सप्रेस कर देता हूँ आउटपुट को, सही। अच्छा, नम टू स्ट्रिंग एक फंक्शन है जो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, सही। तो मैं पहले एक्सेस करूँगा नम को, फिर मैं कॉलम, फिर मैं बोलूँगा स्पेस, देखें मैं क्या करता हूँ, फिर एक स्पेस देके फिर मैं दोबारा नम टू एस टी आर का फंक्शन यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं आई दे दूँगा, देन अगेन मैं स्पेस, और देन फिर मैं दोबारा नम टू एस टी आर का फंक्शन यूज़ करूँगा, और फिर आई मल्टीप्लाई बाय नम लिख दूँगा, सही। तो ये क्या करेगा, मेरे पास एक डिस्प्ले है जो एक आउटपुट शो कराएगा मेरे पास। अच्छा, नम टू स्ट्रिंग क्या है, मेरे पास एक नंबर है 12, तो क्या करेगा, 12 शो कराएगा पहले, फिर इस मल्टीप्लाई साइन को एज इट इज प्रिंट कराएगा। फिर नम टू स्ट्रिंग में आई है तो ये एक आई प्रिंट करा देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हर अपने पासेस के हिसाब से। और ये क्या करेगा, मेरे पास इक्वल टू के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देगा। सो इसकी मदद से मेरे पास एक टेबल शो हो जाएगा, सही। ये 12 का टेबल, मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा, जैसे लेट सपोज मैं 19 करता हूँ, तो ये मेरे पास 19 का टेबल शो करा देगा, सही। मैं अगर ऊपर CLC लिख दूँ तो स्क्रीन क्लियर करके फिर शो कराता रहेगा, जैसे 19 का शो करा दिया इसने। मैं बोलूँ 219 का शो करा दो, तो 219 का शो करा देगा 10 तक के, अगर मैं बोलूँ, सही। और अगर मैं एक वाइल लूप की एग्जांपल दूँ आपको, वाइल लूप क्या करेगा, मेरे पास एक कंडीशन रखेगा कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल आई है, जिसको मैं बोल देता हूँ 100 है जिसके अंदर, सही। तो जब तक आई, मैं बोलूँ आई 10 से
छोटा या 11 से छोटा बोल दूँ, आई मेरे पास 11 से छोटा है तब तक चले, तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, सही, या 0 ही दे देता हूँ, सही। तो तब तक ये काम चले और हर उसका, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास लूप चलेगा, और जब ये फॉल्स होगी तो मेरे पास लूप नहीं चलेगा, सही। आई वाइल के लिए मेरे पास ये शर्त है कि जो मैं ये यहाँ पे वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ वो इनसाइड द लूप चेंज हो रहा हो। अगर देखें ये मेरे पास 0 है और अगर मैं इधर 0 को यहाँ चेंज करूंगा ही नहीं, तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगी, सही। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक वाइल है जिसको मैंने यहाँ पे एक कार्ड दे दिया है या बॉक्स कोई, जो मेरे पास बोलता है ये कार्ड देखता है और मुझे जाने देता है लूप में, सही। सही, ये कार्ड अगर यहाँ पे चेंज ना हो रहा हो, उस कोई कार्ड यहाँ पे उस कार्ड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही हो, तो अगली बार जब दोबारा जाएगा वही कार्ड देखेगा, और फिर वो ट्रू होगा तो वो फिर चले जाएगा, फिर दोबारा देखेगा, क्योंकि कार्ड लूप के अंदर चेंज हो ही नहीं रहा। तो हमारे पास ये हमेशा चलता रहेगा, जिसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट लूप, और ये कभी रुकेगा नहीं, आपकी प्रोग्राम में क्रैश आ जाएगा। तो हम इसको एक्सेस करते हैं वाइल लूप में, सिर्फ यही कंडीशन है कि इस आई को हम इनसाइड द लूप चेंज कर रहे हो। तो मैं यहाँ आई को चेंज कर दूँ कि आई बराबर होगा आई प्लस 1 के, तो यहाँ पे आई को मैं चेंज कर रहा हूँ और आई हमेशा चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। देन अगेन मैं वही फंक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं नम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, num2 12 के नाम से, num2str, यहाँ पे मैं लिखूँ num कॉमा कॉलन स्पेस क्रॉस, देन num2str, फिर यहाँ पे आई को एक्सेस करूँगा, फिर कॉमा, देन इक्वल टू, फिर कॉमा, देन अगेन num2str, और फिर यहाँ पे मैंने आई मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, सही। तो मैं यहाँ पे दोबारा देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आई डिस्प्ले हो रहा है, मैं इसको अगर स्टॉप कराऊँ तो मेरे पास अगेन वही काम मैंने वाइल की मदद से कर दिया। वाइल क्या कह रहा है, वाइल की मदद से क्या कर दिया कि वाइल मुझे क्या कह रहा था, जब 11 यहाँ पे 11 से जब तक छोटा है तब तक आई चलेगा, जैसे ही वो 11 हो जाए या 11 से बड़ा हो, पहले तो वो 11 होगा, क्योंकि आई मेरे पास क्या था लास्ट टाइम, पहले बार लूप चला तो आई 1 था, पहले बार लूप चला 0 था, और यहाँ पे लूप के अंदर आते ही वो आई 0 के अंदर एक इजाफा हो गया, तो आई मेरे पास 1 हो गया, सही। तो 1 था जो कि 11 से छोटा था, तो मेरे पास ये कंडीशन चली। फिर अगेन जब चला तो मेरे पास ये 1 जो था मेरे पास वो 11 से छोटा था, फिर लूप चला, फिर 2 छोटा था, 3 छोटा था, 4 छोटा था, 5 ऐसे सो ऑन। जब 10 आया मेरे पास 10 छोटा था, जैसे लूप के अंदर गया तो आई की वैल्यू चेंज हो गई, सही। आई की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई, सही है, जैसी लूप में घुसा। तो 11 भी इसने रन कराया, सही, जैसे यहाँ पे 11 शो हुआ, सही है। मैंने 11 भी रन कराया ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने देखा जब 10 था मेरे पास, यहाँ पे 10 था मेरे पास, उसने देखा 10 11 से छोटा है, हाँ है, तो लूप के अंदर चले जाओ, तो वो लूप के अंदर घुसा। लेकिन यहाँ पे घुसते ही क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ हो गया 10 + 1, जो कि आई की नई वैल्यू आ गई मेरे पास 11। तो यहाँ पे जब 11 आए, तो यहाँ पे जब उसने आई को एक्सेस करा तो आई तो 11 था, तो यहाँ पे 11 आया, तो यहाँ पे मेरे पास ये 12 के साथ 11 भी शो हो गया। तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 10 करना होगा, देन मेरे पास ये टेबल, यहाँ से आई मिसिंग है, तो यहाँ पे मेरे पास टेबल परफेक्ट हो गया, सही। तो वाइल और फॉर में सिंपली ये डिफरेंस है। और अगर मैं उस बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करूँ तो वो मेरे पास क्या करता है, एक एरे लेता है हमारे पास, उसको सॉर्ट कर देता है मिन और मैक्स के जरिए। अगर मैं एक एरे क्रिएट करूँ जो कि 4 12 75 3 करके एक मेरे पास एरे है, सही। इसको मुझे सॉर्ट करना है, एक तो मैं कर सकता हूँ सिंपली सॉर्ट के फंक्शन से कि सॉर्ट कर दूँ मैं ए को, और मुझे शो करा देगा 2 3 4 5 6 7 2 3 4 7 12 75, सही है। दूसरा और भी तरीके हो सकता है मिन और मैक्स के जरिए भी, ये एक पास पेपर का ही सवाल है, पास पेपर का ही सवाल है, तो मैं उस बबल सॉर्टिंग मेथड से करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक लूप क्रिएट करता हूँ, अभी हमने पढ़ा लूप 4। अच्छा, लूप में मैं एक आई वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो चलना चाहिए। अच्छा, इसको अगर मैं अरेंज करना चाहूँ तो मैं अगर इसमें कितने एलिमेंट है अगर मैं बताऊँ, गिनने की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं बोल दूँ लेंथ ए कितनी है तो ये मुझे बता देगा 6 एलिमेंट है, सही। तो इसके अंदर अगर 6 एलिमेंट है, अगर मैं 5 को उसकी सही जगह पे बिठा दूँ, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा हूँ, मैंने 2 सेट कर दिया, 3 सेट कर दिया, 4 7 12 सेट कर दिया,
तो मैंने इस 4 को और 5 को सेट कर दिया, तो मुझे छठा खुद ब खुद सेट हुआ हुआ मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 5 को सेट करना है, तो छठा खुद सेट हुआ हुआ होगा। तो मैं आई लूप चलाऊंगा 1 से लेकर 5 तक, सही। और लूप में एक में अच्छा देखो, पहले मैं करूंगा 2, सही है। 2 को मैं कंपेयर करूंगा, जो मैं अपनी लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ 2 को कंपेयर करूंगा 3 के साथ। अगर 2 3 से छोटा है तो ऐसे ही रहने दो, और अगर 2 बड़ा है, कोई एलिमेंट बड़ा है इससे, तो क्या कर दो, इनकी जगह एक्सचेंज कर दो, सही। और फिर मैं दोबारा इसी को इससे चेक करूंगा, इसी को इससे चेक करूंगा, फिर उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा लूप में, इसको चेक करूंगा इससे, 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 फिर अगेन मैं यहाँ से शुरू होगा, इसको चेक करूंगा इससे, इससे और इससे चेक करूंगा, देन मैं इसको इससे चेक करूंगा, इससे चेक करूंगा, फिर लास्ट में इसको इससे चेक करूंगा, देन मेरे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहला पहला जो कंडीशन होगी मेरे पास, ये वैल्यू चेक हो रही होगी इन सबसे, बाकी के 5 एलिमेंट से, फिर वैल्यू ये चेक हो रही होगी मेरे पास बाकी के 4 एलिमेंट से, ये 3 चेक हो रहा होगा बाकी के 4 एलिमेंट से, तो एक एक कम होता जा रहा है। तो इसके अंदर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप कहते हैं सिंपली, नेस्टेड मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन। तो मैं अगेन लूप 4 ही क्रिएट करूंगा, जिसको मैं एक नए वेरिएबल के से अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो, और के की वैल्यू में क्या दूंगा, 1 से लेकर, यहाँ मैंने 5 सिंपली लिख दिया था, तो मैं यहाँ को लेंथ ऑफ ए -1 से भी एक्सेस कर सकता हूँ, सही। और अगर मैं इस के को चलाऊं, के कॉलन लेंथ ऑफ ए -i, सही है। आई मेरे पास क्या होगा, जब 1 होगा आई, देखें फर्स्ट जब पहली दफा लूप स्टार्ट होगा, सही, तो जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या कितनी मरतबा चलना चाहिए इस लूप को, कितनी 5 मरतबा चलना चाहिए। तो क्योंकि 5 के साथ जो है ना चेंज करेगा अपने आप को, कंपेयर करेगा अपने आप को, सही। और इसके बाद मैंने क्या बोला था, मैं स्टेटमेंट का यूज करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन करना है मुझे दो वैल्यूज के दरमियान। तो उसके लिए मैं एलिमेंट ए को एक्सेस करूंगा, और उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, A1, जो मैं अगर इस के से एक्सेस कर लूँ, सही। इस के अंदर फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 होगा, सही। अगर मैं क्या करूँ, के को बोलूँ, के अगर बड़ा है, सही, तो इसको चेंज कर दो, K1, के अंदर 1 है, अगर पहला एलिमेंट बड़ा है तो इसको चेंज कर दो, अगर छोटा है तो वैसे ही रहने दो, क्योंकि मुझे पहले छोटा चाहिए फिर बड़ा चाहिए, मैं इसको असेंडिंग में सेट करता जा रहा हूँ, सही। तो मैं अगर इसको बोलूँ, अगर के इससे बड़ा है तो मेरे पास छेड़ना आप इसको, वरना जो है ऐसी रहने दो, अब आगे निकलो, सही। तो k+1 हो, तब जो है क्या करना है, मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ न्यू के नाम से, जिसके अंदर ए के को मैं स्टोर करा देता हूँ, और फिर इस ए के को मैं रिप्लेस करा दूंगा, चेंज कर दूंगा, मतलब स्वैपिंग कर रहा हूँ 1 के अंदर में इस ए, मैंने क्या करा, इस ए के अंदर ए के अंदर में ए के+1 को डालू। मैं इसको एक्सप्लेन कराना कोशिश करता हूँ। अच्छा देखें, मैंने क्या करा, इस ए के है मेरे पास, ए के अंदर क्या था, कौन सा एलिमेंट था, 2 था, सही है। और यहाँ मेरे पास 3 था। अब ये 2 अगर 3 से छोटा है तो खैर अभी नहीं करेगा, लेकिन अगर अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, पहला एलिमेंट अगर 4 है, जैसे 4 था ना यहाँ पे, मैं अभी इसको हटा ही देता हूँ, सही है। मेरा पहला एलिमेंट 4 है, जो कि 4 छोटा है, और 7 मेरे पास बड़ा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक और एलिमेंट अगर मैं ले आऊँ 8, सही है, अगर ये बड़ा है, अब मैं कंडीशन एक्सप्लेन करता हूँ, ये मेरे पास बड़ा है 8 4 से, इसने चेक करा, फिर क्या बोला इसने, एक नया एलिमेंट लो, उसके अंदर क्या कर दो आप, इस ए के को मतलब ए के अंदर 1 था, तो इस फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करा दो, तो यहाँ से मेरे पास 8 उठ के इस न्यू के अंदर जाके बैठ गया, सही है। इस न्यू के अंदर चला गया न्यू। अच्छा, इस वेरिएबल हम क्रिएट मतलब ऐसे कि मेरे पास एक ड्रॉ है, एक ड्रॉज है मेरे पास, सही है। उसके अंदर इस वैल्यू को उसके अंदर पुट करा दिया, सही है। तो मेरे पास वो एक मेमोरी में सेव हो गया मेरे पास 8 इस न्यू वेरिएबल के अंदर, सही है। और फिर मैंने क्या करा, इस 8 के अंदर ये जो जगह थी इस पे 4 पुट कर दो, सही। तो मेरे पास ये 8 गायब हो गया। और तो मैं ऐसे नहीं डाल सकता, पहले मैं 4 को अगर इस 8 पे डाल दूं तो एक वेरिएबल मेरे पास कम हो गया। अगर मैं देखूं इसकी जगह में अगर चेंज करने की कोशिश करूं, तो ऐसे तो अदली बदली नहीं हो सकती, मुझे तीसरी की जरूरत पड़ेगी कि मैं 8 को उठा के उस पर बिठाऊं, सही है। दो बंदों की मुझे जगह चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 3 चेयर की मुझे जरूरत पड़ेगी, सही है, कि बोलूंगा आप उठ के इस पे बैठ जाओ, और फिर जो खाली जगह बैठेगी
उसके अंदर मैं बोलूँगा इसमें से इस 8 को उठाओ आप, और 8 को बोलूँगा मैं 8 भाई आप ऊपर बैठ जाओ, और फिर 4 को बोलूँगा आप 4 साहब, आप 4 को बोलूँगा 4 इस जगह पे चले जाओ, और इसको खाली छोड़ दो इस जगह को, मैं सही है, और फिर 8 को बोलूँगा आप आके इधर बैठ जाओ। तो ये जो खाली जगह की मैंने खाली जगह को मैंने जो यूज़ करा, वो मैंने यूज़ करा इस न्यू वेरिएबल से। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, इस 8 को उठो, आप कहाँ जाओ, आप बैठो न्यू पे, न्यू के वेरिएबल में जाओ, और फिर मैंने इसको 4 को बोला कि आप इसकी जगह पे चले आओ, और देन मैंने न्यू को उठा के इस वापस इसकी जगह पे डालना है। तो मैं इस ए के +1 के अंदर मैं इस न्यू को वापस पुट करा दूंगा, जो न्यू के अंदर 8 था मेरे पास। तो मेरे पास ये सेट हो चुका है पूरा। सिंपली अब मुझे क्या करना है, इस एंड को क्लोज करना है, देन लास्ट एंड फॉर द लूप के लिए। यहाँ मेरे पास ये बबल सॉर्टिंग हो गई। मैंने बहुत ही कोशिश करी कि मैं एक्सप्लेन करूँ सही। अगर मैं दोबारा यहाँ एक एक्सेस करूँ इस ए को, सही है, ये मुझे और थोड़ा क्लियर करेगा। देखें यहाँ पे मेरे पास चेंज हो गया, 2 3 4 7 12 सही। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा और। मैं इधर से एक वेरिएबल कम कर लेता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सही। तो मेरे पास ये आ गई। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मेरे पास लूप चलता है। लूप क्या कहता है मेरे पास, सबसे पहले कि पहले के दो एलिमेंट कंपेयर करो आप। तो पहले इसने क्या करा, 4 और 8 को कंपेयर करा। 4 और 8 को कंपेयर करा, इसने बोला 4, भाई 4 को बोला, इसने बोला 4 साहब अगर आप इसके बाद वाले एलिमेंट से बड़े हो तो आप चेंज हो, वरना नहीं चेंज हो। तो इसने देखा अगला एलिमेंट तो 8 है और 4 तो पहले से ही छोटा है, तो इसने बोला नहीं भाई ऐसी जाने दो। तो उसने फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, सही। फिर अगली बार लूप चलता है, 8 बोलता है 7 से, सही है। 8 और 7 कंपेयर होते हैं अगली बार। ये कहते हैं कि भाई 8 भाई अगर आप बड़े हो उसके अगले एलिमेंट जो कि 7 है उससे, तो आप क्या करो अपनी जगह चेंज कर लो। वो मैंने मेथड डिस्कस करा अभी, हमने जगह कैसे स्वैप करी, सही है। तो 8 कहता है हाँ भाई मैं बड़ा तो हूँ, तो वो क्या करता है इस 7 के साथ अपनी आपको रिप्लेस कर देता है जगह को। तो यहाँ मेरे पास 7 रिप्लेस हो गया इस 8 के साथ। फिर उसके बाद लूप चलता है, 8 साहब 2 से रिप्लेस होते हैं। 8 भाई आप बड़े हो 2 से, बोलता है 8 हाँ मैं बड़ा हूँ, तो बोलता है 2 के साथ आप अपनी जगह रिप्लेस कर लो। तो अगली बार क्या होता है, 8 जो है 2 से भी रिप्लेस हो जाता है, देख रहे हो आप यहाँ पे 8 और 2 ने अपनी जगह एक्सचेंज की। फिर नेक्स्ट 8 3 के साथ आता है। 8 3 के साथ 8 बोलता है भाई हाँ मैं भी 3 से बड़ा हूँ 8, तो 8 3 से भी अपनी जगह रिप्लेस कर लेता है। तो यहाँ मेरे पास 8 ऐसे आ जाता है यहाँ पे, सही है। फिर उसके बाद हमारा लूप चलता है, दोबारा कंपैरिजन होता है हमारे पास। हाँ भाई 8 हमारे पास फिक्स जगह पे बैठ गया। हमारा पहले जो पहला एलिमेंट सेट हुआ वो 8 अपनी जगह पे जाके बैठ गया जो होनी थी फिक्स। एक एलिमेंट हमारा सही अपनी जगह पे बैठ चुका है जाके, सही है। फिर उसके बाद लूप चलता है अगेन, 4 7 से कंपेयर होता है। 4 बोलता है मैं छोटा हूँ तो मैं नहीं छेड़ूंगा। फिर उसके बाद 7 चेक होता है 2 के साथ। 7 देखता है हाँ मैं बड़ा हूँ 2 से, तो वो भी अपनी जगह चेंज करता है। तो यहाँ पे 7 और 2 भी रिप्लेस होगा अपनी जगह चेंज करके। फिर उसके बाद लूप चलता है 7 3 के साथ। 7 3 से दिखता है हाँ भाई 7 मैं 3 से बड़ा हूँ, तो 7 फिर जगह अपनी चेंज करता है। तो यहाँ पे मेरे पास 7 और 8 दोनों की जगह परफेक्ट बैठ गई, जो कि होनी चाहिए थी। मैक्स नंबर 8 था, उससे छोटा 7 था, तो ये दोनों अपनी जगह पे जाके बैठ गए। फिर उसके बाद लूप दोबारा चलता है, वो कहता है 2 और 4 को कंपेयर करता है। और अब यहाँ पे क्या होता है, 4 जो है बड़ा हो जाता है 2 से। पहले जो चल रहा था लूप 4 7 से चल रहा था, तब ये जो है चेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके बाद 4 2 से चेक होता है। 4 बाई 2 से बड़ा है तो 4 की जगह चेंज हो गई 2 के साथ, तो यहाँ पे 4 2 से चेंज हो गए और इन दोनों की जगह स्वैप हो गए। फिर उसके बाद 4 3 से भी स्वैप होता है। 4 3 से चेक होता है हाँ भाई मैं बड़ा हूँ 4, तो ये फिर अगर रिप्लेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा 2 3 में लूप चलता है, क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह सेट हो गई। तो यहाँ पे लूप जो चला खाली यहाँ तक चला 2 3 के साथ। 2 और 3 की जगह, क्योंकि मैं लूप चला रहा था, पहले मैंने लूप चलाया 2 का इन सब के साथ। पहले मैंने लूप चलाया इस फर्स्ट एलिमेंट का 4 का। 4 को मैंने कंपेयर करा इन सब के साथ, सही है। तो 8 मेरे पास यहाँ आके बैठ गया, एक एक करके चेंज हो रही थी, तो 8 मेरे पास यहाँ आके। जब मुझे पता चला 8 यहाँ पे फिक्स हो गया, मैं आगे जाके तब देखा 8 फिक्स हो गया, तब मैंने लूप को एक आई टाइम्स कम कर दिया। मैंने यहाँ पे देखा ना कि लूप मेरे पास कितना कम हो रहा है, आई आई टाइम्स कम हो रहा है, ये मैंने माइनस लिखा आई टाइम। उसके बाद जब मेरा 4 चेक हो रहा है, तो 4 मेरे पास यहाँ 3 तक चेक हो रहा है। फिर उसके बाद जब चेक हो रहा है मेरे पास 4 इस 3 तक ही चेक हो रहा था। जब यहाँ पे 7 आ गया, ये मेरे पास 7 यहाँ पे बैठ गया अपनी जगह पे, तो मेरे पास जब ये 2 चेक हो रहा है वो 3 तक चेक होगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे 4 भी आके बैठ गया, तो लास्ट में से 2 3 से चेक हुआ हाँ भाई
मैं छोटा ही हूँ तो कुछ नहीं हुआ, इसने डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करा दिया और मेरे पास यहाँ पे ये सॉर्टिंग हो गई। तो इस एल्गोरिथम को बोलते हैं बबल सॉर्टिंग। वीडियो बहुत बड़ी हो गई लेकिन इंफॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।